हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल शिवानी यूनिवर्स। आज बहुत तेज़ धूप हुई थी, साथ में हवा भी बहुत तेज़ लग रही थी। इतनी तेज़ हवा थी कि धूप का कोई असर ही नहीं हो रहा था। मैं सुबह छत पर आई धूप लेने के लिए। हम के धूप बहुत अच्छी हुई है, चलते हैं धूप लेते हैं। पर धूप से ज़्यादा तो हवा लग रही थी कि 2 ही मिनट में ठंडी लगने लगी। हम क्या चल रहे हैं नीचे, अब तो भाई हवा धूप नहीं ले पाएंगे। नीचे आकर मैं सोची नाश्ता बनाते हैं, पहले कुछ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हो जाए क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। मैं यहाँ पे चाय पराठा बनाने की सोच रही थी, तो हम कहे चल रहे हैं दूध लेकर आएंगे, उसके बाद चाय और पराठा बनाएंगे। नीचे से देखने में तो लग तो रहा था कि बहुत अच्छी धूप निकली है, पर छत पर जाके पता चला कि इतनी तेज़ हवा भी है, धूप का तो कोई असर ही नहीं हो पाएगा। मैंने जैसे ही रूम खोला मुझे याद आया कि मेरा रूम तो इतना गंदा पड़ा हुआ है, मैं आपको कैसे दिखाऊं। फिर मैंने सोचा कि पहले सफाई करेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। यहाँ पे पहले मैं साफ़ सफाई में लग गई। पूरा रूम एकदम बिखरा पड़ा हुआ है, इधर उधर सब चादर बेडशीट्स और सारे बुक्स वगैरह सब कुछ इधर। माना कि 2 दिन बाद फिर वैसे के वैसे ही हो जाएंगे, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि इतना गंदा रूम रहेगा। कैसे यहाँ पे लोग रहते भी हैं कि नहीं, ऐसा कोई ये ना कहे कि इतनी गंदगी में हम लोग रहते हैं। सभी स्टूडेंट का लगभग रूम ऐसे ही रहता है, क्योंकि हफ्ते में एक बार तो सब लोग झाड़ू लगाते हैं संडे के दिन। अब मुझसे तो संडे के दिन भी सफाई नहीं हो पाती, पर मैंने सोचा आज पहले इस रूम साफ़ करूँगी, उसके बाद नाश्ता बनेगा। यहाँ पे मैंने अपनी एक एक बुक सारी साइड में कर दी है। उसके बाद मुझे ऐसे ऐसे बुक्स मिल रही थी, पेपर मिले जो मैंने स्कूल में मैं बनाती थी बच्चों के एग्ज़ाम के लिए। वो सारी बुक्स देख के मुझे सब याद आ रहा था कि मैं पेपर बनाती थी। काफ़ी मेहनत की थी मैंने स्कूल के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि पहले फोकस करते हैं जिस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं, पहले कुछ सेटल हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं। प्राइवेट तो जॉब करनी ही है, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने का, हैंडल करने का, वो एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होता है। तो साथ में बस मैं साफ़ सफाई करते करते फिर सारी बुक मैं साइड में रख रही थी। मुझे एक ऐसा पेज मिला मेरी बुक में कि मतलब मैंने 2021 में फॉर्म भर रखा था, उसका प्रिंट आउट निकाला था। मैं भूल ही गई थी मैंने इसका फॉर्म भी डाला है, क्योंकि अभी तक पेपर हुआ ही नहीं है और उम्मीद भी नहीं लग रही है कि अब ये तो जो भी होगा इलेक्शन के बाद ही होगा, क्योंकि उम्मीद भी नहीं कि एग्ज़ाम होगा। यूपी टीजीटी का तो कोई पता ही नहीं चल रहा है कि एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं। 2021 के फॉर्म भर रखे हैं मैंने, 2 साल हो रहे हैं अभी तक उसका। मैं तो भूल गई कि मैंने वो फॉर्म भी भर रखा है, पता नहीं पेपर होगा कि नहीं। तो वही साफ़ सफाई करते करते कुछ यादें मिल रही थी हमके। बताओ, ऐसे ऐसे फॉर्म हैं जो हम भूल जा रहे हैं। भाई सरकार को भी कोई याद दिला दो कि पेपर लेना है और करवाना है। क्लियरिटी तो मिले कि हाँ हम सरकारी हो पाएंगे कि नहीं। कहीं मारे ट्राई, कहीं ना कहीं तो प्राइवेट ही ट्राई करना पड़ेगा। पर जब तक है तब तक तो हिम्मत हार नहीं सकते ना, मेहनत तो करते ही रहनी चाहिए। उसके बाद इतना सारा कूड़ा निकला और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मेरी केचप की शीशी जो है ये टूट गई, बहुत दुख हुआ। सुबह सुबह कांच टूट गया, पता नहीं अशुभ होता है कि शुभ ये नहीं पता, पर कांच टूट गया। मेरा केचप काफ़ी तो ख़राब हो गया। फिर मैंने एक उसको कंटेनर में रख दिया, इतना सारा कूड़ा। उसके बाद निकालने के बाद मैं इसको ब्लैक थैले में लेके जा रही थी ताकि कोई देखे ना कि इतनी गंदगी इनके रूम से निकली है। और फिर मैं इसे बाहर फेंकने जा रही थी।
बुक्स मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, मैं उसे ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं सारी बुक्स ऊपर रख, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि रूम साफ़ करने के बाद कैसा दिख रहा है। लग रहा है ना स्टूडेंट वाला रूम है ये, सब कुछ सेटल है एकदम परफेक्ट कह सकते हैं। उसके बाद 2 घंटे की मेरी हिंदी की क्लास थी एग्ज़ामपुर पे। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आज मैंने तद्भव तत्सम का चैप्टर स्टार्ट किया है और मैं इसे अब कंप्लीट करके उसके बाद इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करूँगी। प्रीवियस मैंने सॉल्व कर लिए हैं, कुछ चीज़ों में डाउट था मुझे, तो आज सर बोले थे कि आज सारा चैप्टर कंप्लीट कर दें क्योंकि 11 तारीख को जब एग्ज़ाम है तो सारे कॉन्सेप्ट वो क्लियर करने वाले थे। तो मैं यहाँ पे उनकी क्लास अटेंड करने लगी हूँ। इसके बाद मैंने 2 बजे से फिर मैराथन क्लास चलेगी हम लोगों की, मॉडर्न हिस्ट्री की और हिंदी की। मैम और सर दोनों साथ में आएंगे, इसलिए थोड़ा सा बीच में मैंने ब्रेक लिया है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।